तो मूवी की स्टार्टिंग अमेरिका के एक अननेम्ड टाउन से होती है, जहाँ पर हम दो टीनेजर्स डैरन सान और स्टीव लियोनार्ड को देखते हैं। डैरन अपने पेरेंट्स की नजर में एक परफेक्ट किड होता है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, लेकिन उसके पेरेंट्स डैरन के फ्रेंड स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि स्टीव के कहने पर ही डैरन ने पहली बार अपने स्कूल को स्किप किया था। और ये बात जब उनके टीचर को पता चलती है तो उन्होंने डैरन के पेरेंट्स को फोन कर ये सभी बातें बता दी थी, जिसके बाद डैरन के पेरेंट्स उस पर काफी गुस्सा हो जाते हैं और डैरन को स्टीव के साथ फ्रेंडशिप तोड़ने के लिए कहते हैं, जिसके बाद डैरन अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए स्टीव से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ देता है। नेक्स्ट डे डैरन स्टीव से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ फ्रेंडशिप तोड़ने को कहा है, मगर डैरन उससे कहता है कि वे अब भी सीक्रेट फ्रेंड रहेंगे। हालांकि स्टीव को ये सीक्रेट फ्रेंडशिप की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, जिसके वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। वही उनके बहस करने के दरमियान वहाँ से एक स्ट्रेंज कार गुजरती है, जिसमें से कि कोई एक यूनिक पोस्टर बाहर फेंकता है, जिसे पढ़ने के बाद उन दोनों को पता चलता है कि उनके टाउन में एक सर्कस आया है। अगले दिन हम देखते हैं कि डैरन अपनी क्लास में मौजूद होता है, जहाँ वो बुक में उसी पोस्टर को देख रहा होता है कि तभी उसका टीचर उस पोस्टर को देख लेता है और क्लास में सभी स्टूडेंट्स को उस सर्कस में जाने के लिए मना करता है। लेकिन डैरन और स्टीव दोनों अपने पेरेंट्स से छुपकर सर्कस जाते हैं, क्योंकि स्टीव को वैम्पायर कल्चर बहुत पसंद होता है और डैरन को स्पाइडर काफी पसंद होते हैं। वहीं जब वे दोनों सर्कस पहुंचते हैं तो सबसे पहले वे अपने लिए टिकट्स बाय करते हैं और टिकट्स लेते टाइम एक टिनी क्रिएचर स्टीव के हाथ पर काट लेता है। वहीं उसके बाद वे दोनों सर्कस के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें सर्कस के कैप्टन मिस्टर टोल मिलते हैं, जो कि उन दोनों से कुछ क्वेश्चन करते हैं, जिसके बाद मिस्टर टोल उन्हें अंदर आने देता है। वहीं आगे अब मिस्टर टोल शो की ओपनिंग में डिफरेंट फ्रीक्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसमें कि वुल्फमैन, रीजनरेशन क्वीन कोरमा लिम्स और द स्नेक बॉय एब्रा शामिल होते हैं। उन सभी फ्रीक्स के बाद स्टेज पर मैडम ट्रुस्का आती है, जिसके पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी होती है। वहीं शो के दौरान ट्रुस्का डैरन को अपने असिस्टेंट के लिए चूज करती है, लेकिन जैसे ही ट्रुस्का डैरन को टच करती है तो उसे कुछ मिसफॉर्चून दिखाई देता है और प्रोफेसी के एंड होने के बाद ट्रुस्का के पूरे फेस पर बियर्ड आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी बियर्ड को शेव कर लेती है और अपने फ्रेंड लार्टन क्रिप्सली के पास जाती है, जहाँ वो क्रिप्सली से जल्द इस टाउन को छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। मगर क्रिप्सली उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने स्पाइडर मैडम ओक्टा के साथ स्टेज पर चला जाता है और स्टेज पर क्रिप्सली स्पाइडर को अपनी फ्लूट से कंट्रोल करता है, जिसके दरमियान स्टीव क्रिप्सली की रियल आइडेंटिटी को पहचान जाता है कि वो एक वैम्पायर है और इतने में ही वो स्पाइडर डैरन के ऊपर आ जाता है। वो स्पाइडर डैरन को बहुत पसंद आता है, लेकिन जब वो इस स्पाइडर को देख रहा होता है तो तभी वहाँ क्रिप्सली आ जाता है, जो कि डैरन से अपने स्पाइडर वापस मांगता है और साथ ही उन्हें कहता है कि वैम्पायर्स रियल में नहीं होते हैं और अगर होते भी तो जिन्हें उनके बारे में पता होता उन्हें वे कब का मार चुके होते। आगे शो के दौरान डैरन और स्टीव का टीचर पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ आ जाता है, जो कि उस शो को बंद कराने के लिए वहाँ आया होता है। डैरन और स्टीव अपने टीचर को वहाँ देखकर काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, जिसके बाद डैरन क्रिप्सली के रूम के सामने पहुँचता है, क्योंकि डैरन को स्पाइडर काफी पसंद होते हैं, इसलिए वो क्रिप्सली के रूम के अंदर चला जाता है और उसके आने से पहले डैरन उसके स्पाइडर को लेकर एक क्लोजेट में छुप जाता है। वही रूम में आने के बाद क्रिप्सली अपने फ्रेंड गैवनर के साथ वैम्पायर वार के बारे में कुछ डिस्कस करने लगता है। गैवनर क्रिप्सली को बताता है कि मिस्टर टिनी वापस आ चुका है और वो वैम्पनीज के साथ मिलकर उनको मारने का प्लान बना रहा है। वहीं आगे जब वे दोनों ये बातें कर रहे होते हैं तो तभी इनके रूम में स्टीव आ जाता है, जिसे देखकर क्रिप्सली उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं मानता और क्रिप्सली से उसको वैम्पायर में चेंज करने के लिए कहता है। लेकिन स्टीव का ब्लड टेस्ट करने के बाद क्रिप्सली को उसके ब्लड में एविलनेस दिखाई देती है और इसलिए क्रिप्सली स्टीव को वैम्पायर में चेंज करने से मना कर देता है, जिसके बाद स्टीव क्रिप्सली से इस बात का बदला लेने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर क्रिप्सली को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। वहीं आगे जब क्रिप्सली अपने स्पाइडर को देखने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके स्पाइडर को किसी ने चुरा लिया है और ये सब देखकर डैरन, जो कि क्लोसेट में छुपा हुआ था, वो काफी घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। मगर जब डैरन वहाँ से भाग रहा होता है तो तभी वो एक कार से टकरा जाता है और जिस कार से वो टकराता है वो वही कार होती है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखी थी। वो कार दरअसल मिस्टर टिनी की होती है, जो कि डैरन को कार के अंदर बुला लेता है। मिस्टर टिनी दरअसल डैरन को गलती से स्टीव समझ लेते हैं, मगर जब उसे पता चलता है कि डैरन में भी लीडर बनने का पोटेंशियल है तो वो ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होता। वहीं आगे रिसर्च पर्पस के लिए टिनी डैरन का एक हेयर ले लेता है, जिसके बाद वो उसे उसके घर छोड़ देता है। नेक्स्ट डे हम डैरन को देखते हैं, जो कि उस स्पाइडर को अपने साथ स्कूल में ले आता है और
स्कूल में स्टीव उस स्पाइडर को देख लेता है जो कि स्पाइडर हेटर होता है। इसके बाद वो डैरन से स्पाइडर को देखने के लिए उसका केज मांगता है, लेकिन स्टीव उसे गलती से नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वो स्पाइडर केज से निकलकर भाग जाता है। उस स्पाइडर को भागता हुआ देखकर डैरन फ्लूट की मदद से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस स्पाइडर की वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसके कारण डैरन की फ्लूट नीचे गिर जाती है। वहीं अब स्टीव उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसके दरमियान वो स्पाइडर उसे काट लेता है और उस स्पाइडर के काटते ही स्टीव तुरंत बेहोश हो जाता है। स्टीव को बेहोश देखकर डैरन काफी घबरा जाता है और तुरंत क्रिप्सली के पास एंटीडोट लेने के लिए चला जाता है। वहीं जब डैरन क्रिप्सली के पास जाता है तो क्रिप्सली डैरन पर उसके स्पाइडर चुराने की वजह से काफी गुस्सा होता है, लेकिन जब क्रिप्सली को पता चलता है कि मिस्टर टिनी डैरन के पीछे है तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर इसके बदले वो डैरन को उसका असिस्टेंट बनने के लिए कहता है, यानी उसे आधा वैम्पायर बनने के लिए कहता है, जिस पर कि डैरन उससे पूछता है कि उसे आधा वैम्पायर बनने के लिए क्या करना होगा। तो तब क्रिप्सली उसे बताता है कि उसे आधा वैम्पायर बनने के लिए उसके साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करना होगा और साथ ही पूरी दुनिया से अपना नाता तोड़ना होगा, जिसका मतलब उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड से सभी संबंध तोड़ने होंगे। क्रिप्सली की ये सभी बातें सुनकर डैरन काफी घबरा जाता है, मगर स्टीव को मरता हुआ देखकर वो आधा वैम्पायर बनने के लिए तैयार हो जाता है और अब उसके हाँ करने पर क्रिप्सली उसके साथ अपना ब्लड एक्सचेंज करता है और उसे आधा वैम्पायर बना देता है। वहीं थोड़ी देर बाद वे दोनों स्टीव के पास जाते हैं, जहाँ पर क्रिप्सली उसे एंटीडोट देकर ठीक कर देता है। स्टीव को ठीक करने के बाद क्रिप्सली डैरन से कहता है कि अब वक्त आ चुका है अपनी फैमिली को छोड़ने का, और बस ये कहने के बाद क्रिप्सली डैरन की गर्दन तोड़कर उसे छत से नीचे गिरा देता है। दरअसल क्रिप्सली ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि वो चाहता था कि उसकी फैमिली को लगे कि उनका बेटा डैरन अब मर चुका है, मगर असलियत में डैरन मरा नहीं होता, वो तो बस कुछ देर के लिए बेहोश हुआ होता है। वही अब सीन शिफ्ट होता है डैरन के फ्यूनरल की तरफ, जहाँ स्टीव को अचानक से डैरन की फिंगर्स पर वे निशान दिखाई दे जाते हैं जो कि डैरन को ब्लड एक्सचेंज करते टाइम आए थे, और उन निशानों को देखकर स्टीव समझ जाता है कि डैरन अब एक वैम्पायर बन चुका है। वहीं आगे अब क्रिप्सली डैरन की ग्रेव खोदकर उसे वहाँ से बाहर निकालता है, और जब वो उसे बाहर निकालता है तो तभी उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है, जिसकी वजह से वो डैरन को वापस ग्रेव में जाने के लिए कहता है, मगर डैरन उसकी बात नहीं सुनता, जिस पर क्रिप्सली उसे खुद ही धक्का देकर ग्रेव में फेंक देता है। और जब वो उसे ग्रेव में फेंकता है तो तभी अचानक से वैम्पनीज का लीडर मुर्लो वहाँ आ जाता है, जो कि क्रिप्सली पर अटैक करने लगता है और साथ ही उसे कहता है कि वो यहाँ पर बस डैरन को लेने आया है, मगर क्रिप्सली उसे डैरन को ले जाने से मना कर देता है। और बस ये कहने के बाद क्रिप्सली डैरन को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से भाग जाता है और वापिस सर्कस आ जाता है, जहाँ डैरन को म्यूजिक लवर एवरा वॉन का रूममेट बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टीव को देखते हैं, जो कि डैरन के मरने के बाद अब और नहीं जीना चाहता था और इसलिए वो सुसाइड करने की सोचता है, मगर उसके सुसाइड करने से पहले ही वहाँ टिनी आ जाता है, जो कि स्टीव को बताता है कि डैरन अभी भी जिंदा है और वो अब वैम्पायर बन चुका है। साथ ही टिनी उसे डैरन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि उसने तुम्हारा ड्रीम तुमसे चुरा लिया है, जिसे सुनकर स्टीव को काफी गुस्सा आता है और इसी का फायदा उठाकर टिनी उससे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, जिस पर कि स्टीव उसकी टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ डैरन अब धीरे धीरे अपनी वैम्पायर सुपर पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच डैरन स्टीव के लिए बहुत वरीड होता है, जिसकी वजह से वो एक रात स्टीव को कॉल करता है, मगर जब वो उसे कॉल लगा रहा होता है तो तभी वहाँ क्रिप्सली आ जाता है, जो कि डैरन से उसका फोन लेकर उसे तोड़ देता है और उसे बहुत केयरफुल रहने के लिए कहता है। वहीं जब क्रिप्सली डैरन को ये बातें समझा रहा होता है तो तभी वहाँ मिस्टर टिनी की कार आती है, जिसे देखकर क्रिप्सली डैरन को एवरा के पास टेंट में जाने के लिए बोलता है। दरअसल मिस्टर टिनी डैरन को लेने के लिए वहाँ आया था, मगर क्रिप्सली और मिस्टर टोल के मना कर देने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उन्हें इनडायरेक्टली एक वार्निंग दे जाता है। वही सीन चेंज होता है अब स्टीव की तरफ, जो कि अब वैम्पनीज के बीच रह रहा होता है, जहाँ मुर्लो उसे एक वैम्पनीज बना देता है और वैम्पनीज बनने के बाद स्टीव काफी पावरफुल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डैरन अब क्रिप्सली के साथ मिलकर लड़ाई करने के तौर तरीके सीख रहा होता है, जिसके दरमियान क्रिप्सली देखता है कि डैरन के ब्लड ना पीने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका है। डैरन को कमजोर देखकर क्रिप्सली उसे ब्लड पीने के लिए कहता है, मगर डैरन ब्लड पीने से मना कर देता है, जिसकी वजह से क्रिप्सली उसे काफी समझाता है और फाइनली वो ब्लड पीने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं क्रिप्सली और डैरन जब ब्लड ढूंढने के लिए जाते हैं तो रास्ते में क्रिप्सली डैरन को उसकी स्टोरी बताता है कि कैसे वैम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और जब से वैम्पायर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं तब से वे दोनों डिफरेंट टाइप से लोगों का ब्लड पीते हैं। क्रिप्सली उसे बताता है कि वैम्पायर्स लोगों का थोड़ा सा ब्लड पीकर उन्हें छोड़ देते हैं, मगर
वेम्पनीज ब्लड पीने के लिए लोगों को मार देते हैं। साथ ही क्रिप्सली उसे ये भी कहता है कि वेम्पायर और वेम्पनीज पिछले 100 सालों से साथ में पीसफुली रह रहे हैं, लेकिन टिनी हमेशा इन दोनों ग्रुप्स के बीच लड़ाई करवाने की सोचता है। वही इन सभी बातों के दौरान क्रिप्सली डैरन के लिए एक आदमी को बेहोश कर देता है और डैरन से उसका थोड़ा ब्लड पीने के लिए कहता है, मगर डैरन से चाहकर भी ऐसा नहीं किया जाता और वो ब्लड पीने से मना कर देता है, जिसे देखकर क्रिप्सली उसे कहता है कि अगर तुम ब्लड नहीं पियोगे तो तुम जल्द ही मर जाओगे। और बस ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं उसी रात वेम्पनीज सर्कस पर अटैक कर देते हैं और उन वेम्पनीज को वहाँ देखकर क्रिप्सली डैरन को कहीं दूर छुपा देता है ताकि वे उसे ढूंढ न सके। वे वेम्पनीज जब डैरन को ढूंढने में नाकामयाब हो जाते हैं तो वे उसके बदले एवरा को घायल कर देते हैं और रेबेका को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। रेबेका दरअसल डैरन की बेस्ट फ्रेंड होती है जो कि एक मंकी गर्ल है। वहीं अगले दिन जब डैरन वापस सर्कस में आता है तो एवरा उसे ये सभी बातें बता देता है और साथ ही उसे ये भी कहता है कि उन्होंने उसे वापस घर आने के लिए कहा है। एवरा की ये सभी बातें सुनकर डैरन तुरंत रेबेका को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है, मगर जाने से पहले वो ओक्टा के पास क्रिप्सली के लिए अपना एक मैसेज छोड़ जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब डैरन अपने घर पहुँचता है तो उसे वहाँ पता चलता है कि उन वेम्पनीज ने उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लिया है और साथ ही उन्होंने वहाँ डैरन के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है जिस पर कि उसे सर्क डू फ्रीक आने के लिए कहा होता है। सर्क डू फ्रीक दरअसल वही जगह होती है जहाँ पर डैरन और स्टीव उन फ्रीक्स का शो देखने के लिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्सली को अब ओक्टा के थ्रू डैरन का मैसेज मिलता है, जिसे सुनकर वो तुरंत डैरन को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। वहीं डैरन अब उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात स्टीव और मुर्लो से होती है, जो कि उसे उसकी फैमिली या रेबेका में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है। मगर स्टीव की ये बात सुनकर डैरन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो स्टीव का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन ब्लड न पीने की वजह से डैरन काफी कमजोर होता है, जिसकी वजह से स्टीव उसे इजीली दूर फेंक देता है। और जब स्टीव और डैरन लड़ रहे होते हैं तो इसी बीच वहाँ क्रिप्सली आ जाता है, जो कि मुर्लो पर हमला कर देता है। और अब उनकी लड़ाई के दरमियान रेबेका अपनी टेल का यूज करते हुए उस रस्सी को खोल देती है, जिसके बाद वो डैरन को एक सेफ प्लेस पर ले जाती है जहाँ वो डैरन से उसका थोड़ा ब्लड पीने के लिए कहती है, मगर डैरन उसकी बात नहीं मानता, जिसकी वजह से रेबेका उसे समझाती है और कहती है कि इंसान होना ये नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि ये है कि तुम कौन हो। जिसे सुनकर डैरन फाइनली ब्लड पीने के लिए मान जाता है और अब ब्लड पीने के बाद डैरन में काफी पावर आ जाती है। वही जब डैरन देखता है कि स्टीव और मुर्लो मिलकर क्रिप्सली को मारने वाले हैं तो तभी डैरन स्टीव पर हमला कर देता है और साथ ही क्रिप्सली मौका देखकर मुर्लो को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मुर्लो की मौत हो जाती है। और मुर्लो की डेथ का मतलब होता है कि अब दोनों साइड की ट्रीटी टूट चुकी है। कि तभी इसी बीच वहाँ मिस्टर टाइनी आ जाता है, जो कि वेम्पायर और वेम्पनीज के बीच युद्ध की शुरुआत को सेलिब्रेट कर रहा होता है। साथ ही स्टीव भी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा होता है, मगर तभी डैरन सोचता है कि अगर ये बात कभी किसी को पता ही ना चले तो वार कभी स्टार्ट ही नहीं होगा, और इसीलिए वो स्टीव पर हमला कर देता है। लेकिन तभी मिस्टर टाइनी उन्हें रोक देता है और स्टीव को अपने पास बुला लेता है, जिस पर कि डैरन उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि उन दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है। वही इन सभी बातों के बाद मिस्टर टाइनी मुर्लो को एक लिटिल पर्सन में चेंज कर देता है और स्टीव को वेम्पनीज का न्यू लीडर बना देता है। वही टाइनी और स्टीव के जाने के बाद डैरन क्रिप्सली की मदद से अपनी फैमिली को घर ले आता है, जहाँ क्रिप्सली उन्हें हिप्नोटाइज करके उनकी याददाश्त को मिटा देता है। और अब अपनी फैमिली को बचाने के बाद डैरन क्रिप्सली और रेबेका के साथ वापिस सर्कस आ जाता है। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।